नो कांटेक्ट रूल से मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक होते हुए देखे। नो कांटेक्ट रूल से आपका पार्टनर आपके पास वापस क्यों आता है, नो कांटेक्ट रूल क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सामने वाला वैल्यू नहीं करता, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, एक रिलेशनशिप में हो आपको टाइम नहीं मिल रहा है और एक टाइम के लिए आप झड़प रहे हो, सामने वाले इंसान के पास आप तड़प रहे हो, उसके पास आप गिड़गिड़ा रहे हो। If you want time, if you want a value in your relation, if you want to increase your value in your relationship, so आप चाहते हो, ऑब्वियसली हर एक इंसान चाहता है, लेकिन एक वैल्यू खो चुके रिलेशनशिप में, पहले वाली बात नहीं रही। पहले जैसा जो इंसान हमारे लिए एक्साइटेड था, जैसे वो हमसे बात करता था। आज दोपहर में मैं कॉल पे बात कर रहा था और एक बंदे का कॉल आया था, सेम चीजें उसके साथ हो रही थी। उसने मुझे जो चीजें बताई, उसने बताया कि मेरी बंदी को मैंने जॉब लगवाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, और वो जो मेरी बंदी है वो मेरे से बात नहीं कर रही, या फिर मेरे को छोड़ना चाहती, या फिर मेरे साथ सही से बात नहीं कर रही है, या फिर अब वो बोलती कि हम फ्रेंड जोन में चले जाते। फ्रेंड जोन में जाना, कम टाइम देना, सामने वाले इंसान छोड़ने की बात बोल रहा है या फिर छोड़ देता है या फिर बार बार ब्लॉक कर देता है। नो कांटेक्ट रूल उसका सॉल्यूशन है। अगर आप नो कांटेक्ट रूल को सही से फॉलो करेंगे तो आपका रिलेशनशिप 100% ठीक होगा, ये मेरी गारंटी। हाय गाइस, माय नेम इज हरीश, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। आपको अगर मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें 5000 से ज्यादा लोग हमसे कॉल पे बात कर चुके हैं और सेटिस्फाइड है। आप भी हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं वन एंड वन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और आप हमसे कॉल बुक करा के अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि सामने वाले इंसान जो, उस इंसान को आप कैसे चेंज कर सकते हो। नो कांटेक्ट रूल, आप किसी भी इंसान का नेचर चेंज कर सकते हैं। नो कांटेक्ट रूल, आप किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं। नो कांटेक्ट रूल, आप किसी भी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। नो कांटेक्ट रूल, आप रिलेशनशिप में वैल्यू गेन कर सकते हैं। नो कांटेक्ट रूल, आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पा सकते हैं। नो कांटेक्ट रूल, आप अपने एक्स को वैल्यू रियलाइज करवा सकते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, नो कांटेक्ट रूल उसका सॉल्यूशन है। मैं हमेशा वीडियोस में बहुत सारी ट्रिक्स बताता हूँ अलग अलग, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव होता है, सबसे मेन चीज जो तगड़ा होता है ना एक रिलेशनशिप में ठीक करने का, वो होता है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट का रियल मीनिंग होता है किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करना नहीं। अब किसको? सामने वाले इंसान जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, वो इन चीजों में मतलब पागलों की तरह परेशान हो रहे, फंस रहे। मैं आपको बता दूं, दिमाग बदल देता है सामने वाले इंसान का। आपका जो पार्टनर, उसके माइंड के साथ आपको खेलना है। मैं वही कमेंट आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सर मेरा जो पार्टनर, काफी समय से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी। अब सामने वाला जो इंसान है उसका ये कहना है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं, मुझे तुम्हें छोड़ देना है और तुम अभी किसी और को देख लो, या फिर तुम एक बेटर डिजर्व करते हो। ये चीज सबके साथ होती है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं या फिर मुझे नहीं रहना। एक बात बताता हूँ, ये सारी चीजें क्यों बोली जाती है? ये वैल्यू का खेल है। आपकी अगर वैल्यू नहीं ना रिलेशनशिप में, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होती ना, तो फिर सामने वाले इंसान आपको छोड़ देता है या फिर सीधा बोलता है नहीं रहना। ऑब्वियसली उसको वो सारी चीजें मिल जाती है आपकी तरफ से जो उसको चाहिए, और जब वो सारी चीजें मिलने के बाद उसका मन भर गया, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ, एक रिलेशनशिप में कभी भी सामने वाले इंसान को सेटिस्फाइड मत होने दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको प्यार मत दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको उसकी केयर मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इंपॉर्टेंस मत दो, वैल्यू मत दो। मैं बोल रहा हूँ दो, लेकिन उसको उतना सेटिस्फाइड मत होने दो। ये भी आप बोलोगे यार ये कैसी रिलेशन, नहीं। सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत तरीका बता रहा हूं। सामने वाले इंसान को उतना ही इंपॉर्टेंस हो जितना वो डिजर्व करता है। एक इंसान मजदूरी कर रहा है, अगर वो 400 रुपए एक दिन का डिजर्व करता है तो उसको 400 मिलेगा। 400 डिजर्व करता है और अगर उसको एक दिन का 40,000 मिलेगा तो फिर वो चीजें अलग हो जाएगी, थोड़ा अजीब हो जाएगा। सामने वाले इंसान, जो इंसान अगर उसने 10,000 देखे ना, उसको अगर 10 लाख देखने को मिलेगा, थोड़ा सा घमंड आ ही जाता है भाई, थोड़ा सा आ जाता है। सामने वाले इंसान को इतनी सारी चीजें तुम दे रहे हो, और ऑब्वियसली मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको मार्केट में कोई भाव नहीं दे रहा है। आपकी जो बंदी है, आपका जो बंदा है, उसको कोई भाव नहीं दे रहा है मार्केट में, कोई उसकी इज्जत नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, और आप उसको इतनी सारी चीजें दे के रख रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम है। कंट्रोल करो, यहाँ पे दीवार खड़ी करो नो कॉन्टैक्ट रूल की। नो कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं करना। फिर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने दिन तक, कितने समय तक, कितने महीने तक, या फिर क्या 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 इसका प्रोसीजर क्या है, या फिर क्या इसका टाइम पीरियड है? ऐसा कुछ नहीं होता। सिचुएशन में आपकी डिपेंड करती है आपका रिलेशनशिप क्या सिचुएशन। कभी कभी किसी रिलेशनशिप में अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनका 5 दिन में ठीक हो जाता। किसी रिलेशनशिप में इतनी वैल्यू गिरा दी, पूरी निचोड़ के वैल्यू जा चुकी है, उस रिलेशनशिप को तो 1.5 महीने हो जाते, फिर भी सामने वाले इंसान को फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं तो यही बोलता कि भाई मूव ऑन के रास्ते पे चलो।
सामने वाला आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आपका नसीब। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग ना इस स्टेज पे होते हैं जहां पे वो स्टेज में बता देता वो वाला होता है कि रिलेशनशिप मतलब 60% खराब हो चुका है, तो वहां पे ठीक करने के चांस है। लेकिन जिनका 90% हो चुका है वहां पे तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सामने वाला इंसान पूरा जान जाता है, जो पूरी आपने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया, उसके सामने रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, नो कांटेक्ट, उसको छोड़ के, उसको ब्लॉक करके, सब तरीका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर वापस वो आता है, लेकिन आप वापस वही हरकतें कर देते हो, वापस गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना, उसको ऐसे दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। हम ये दिखाते कि एटीट्यूड में, जैसे आपने नो कांटेक्ट फॉलो किया, मैं एटीट्यूड में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब वो आता है वापस आप उसके सामने रोने लग जाते हो, गिड़गिड़ाने लग जाते हो, तो आपका जो सिग्मा वाला नेचर उस पर आता था, ये तो सिग्मा बन रहा था, ये तो वापस वैसा ही है। फिर ऐसे दो चार होता है, फिर आपका 90% खत्म हो गया। लेकिन मैं 60% उनका बोल रहा, जिनका एक दो बार हुआ है, सामने वाला आया, फिर आपने वापस वही चीजें कर दी, गया 2-3 बार हुआ है तो ठीक है, लेकिन जिनका 5-6 बार हो चुका है खत्म, फिर उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला। नो कॉन्टैक्ट रूल में रियलिटी में जाना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल रियल में फॉलो करो। सामने वाले इंसान को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू मत दो, जितना वैल्यू दोगे उतना गिर जाओगे उसकी नजरों में। फिर ही छोड़ दो, सामने वाला बात कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, दैट्स हर चॉइस, वो लड़की की चॉइस ना भाई, वो तुम्हारी थोड़ी चॉइस है, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। नो कॉन्टैक्ट रूल से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक होते हुए देखे। आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत करो थोड़े समय के लिए। आप ये पूछोगे सर कितना समय, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आपके रिलेशनशिप पर डिपेंड करती कि कितने दिन तक आपका रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम में। जब तक आपको लग रहा है सामने वाले की औकात या फिर उसकी हरकतें ठीक नहीं हुई, वो आता है वापस वैसे थोड़े दिन अच्छे रहते हैं, वापस वही चीजें करता है, तो मुझे लगता है थोड़ा समय वेट करना चाहिए। सामने वाले इंसान को जब तक ये चीज रियलाइज हो जाती है कि आप सच में मूव ऑन करो। नो कॉन्टैक्ट मतलब सामने वाले को ये शो होता है कि आप मूव ऑन करो, लेकिन उसको हम अपनी तरीके से, हमारी व्यू से हम उसको नो कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो वैसे वाली चीज, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा सा उसको कम इंपॉर्टेंस दो, कम वैल्यू दो, उसके पीछे मत भागो। सामने वाले इंसान जो है वो आपकी वैल्यू समझेगा, और नो कॉन्टैक्ट में ये डर आ जाएगा कि यार ये छोड़ के तो नहीं जाएगी, ये बंदी मेरे बिना रह नहीं पाती थी, ये बंदा मेरे बिना रह नहीं पाता था, आज के डेट में ये मेरे को कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रही, वो खुद डर जाता। आई होप आप समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।